जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टिल मैं जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो सिस्टमेटिक ही उसको सीखा जा सकता है। सबसे पहले हम अल्फाबेट की बात करते हैं, उसके बाद में अल्फाबेट्स के बाद में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आमतौर पर कोई भी लैंग्वेज हो, मैं जर्मन की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज में हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है। मैं बात करूं तो सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके की हम अभी एकदम बात करने वाले हैं। जो बेसिक A1 की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंटेंस में जो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। बेसिक एलिमेंट की बात करूं तो सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब होगी। ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। एक सब्जेक्ट और वर्ब की बात करूं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन नॉर्मली आपको देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मली आपको इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखेगा। भी सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली नाउन होते हैं, जो नाउन है उनको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब नाउन में स्टिल बच्चों को दिक्कत होती है, सर नाउन क्या होती है। तो नाउन हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं, किसी पर्सन का नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। सो ये नाउन हो सकती हैं, ये नाउन हो सकती हैं, और जितने भी नाउन हैं वो सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो स्टिल सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सर सब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं, और नाउन क्या हो सकते हैं, किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, आइडिया। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में जो भी चीजें हैं धरती पे, वो सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। सर सब नाउन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करने के बाद हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट की बात की। सब्जेक्ट दैट मींस नाउन एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब नाउन, सब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं, और काफी बार आपको प्रोनाउन भी दिखेंगे। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। नाउन की मैंने आपसे बात की, नाउन क्या क्या हो सकते हैं और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं। प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन का रिप्लेसमेंट करते हैं। जो नाउन का रिप्लेसमेंट, मैं कहता हूं कि मेरा नाम अजय है, तो सेंटेंस भी बना लें। सो अजय इज गोइंग, और मैं कहता हूं ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो अजय भी ही है और ही भी अजय है, और ये है प्रोनाउन। और मैं बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन। सो ही को रिप्लेस किसने किया, अजय को रिप्लेस किया ही ने। और अगर मैं ही की बात करूं, ही अजय को भी रिप्लेस कर सकता है वापस। तो सब्जेक्ट की बात करूं मैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अब नाउन की आपको बात समझ में आई, प्रोनाउन की बात समझ में आई। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। तो स्टिल हम ना पर्सनल प्रोनोमन की बात करूं मैं जर्मन लैंग्वेज में तो क्या होती हैं, लाइक इश, डू, एयर, एस। चलो इसकी बात कर लो स्टार्टिंग से। इश दैट मीन्स आई, और आई का मतलब मैं। डू दैट मीन्स यू। जर्मन लैंग्वेज में आपको पता चलेगा कि यू का मतलब तू भी होता है और आप भी होता है। जैसे हिंदी में हम आप को आप ही बोलना होता है और तू को तू ही बोलना होता है। तो डू दैट मीन्स इनफॉर्मल यू, इनफॉर्मल यू। एयर दैट मीन्स ही, वह। एस, जी, एस का मतलब ईट, जी का मतलब शी। वियर दैट मीन्स वी, जी एंड जी। ईयर दैट मीन्स यू बोथ, या कह सकते हो यू ऑल। एंड जी दैट मीन्स यू, बट ये यू फॉर्मल है, फॉर्मल यू है, और इसका मतलब आप है। एंड दिस जी दैट मीन्स दे, वे। सो ये हमारे
पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो जर्मन लैंग्वेज में ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। इश दैट मीन्स आई, दैट मीन्स मैं, डू दैट मीन्स यू, एयर दैट मीन्स ही, एस दैट मीन्स इट, जी दैट मीन्स सी, वी आर वी, ईयर यू बोथ एंड यू ऑल, एंड जी की बात करूं तो मैं यू फॉर्मल लाइक आप, और जी जो लास्ट वाला जी है इसका मतलब है दे, दैट मीन्स वे। अब हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे भी। सर ये तो आपने सिखा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट हम क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकता है ईश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, ये हम सब्जेक्ट की बात करें। और जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट पे डिपेंड कैसे होता है भी, कोई भी नॉर्मल वर्ब मैं ले लेता हूँ माखन, हियर इज द वर्ब इज माखन, और ये दो प्रीफिक्स होते हैं माख और ईएन। ये ईएन है, इसका रिप्लेसमेंट होगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कैसे होगा, इसके साथ में ई, डू के साथ में एस टी, एयर के साथ में टी, 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 ई एन, एन, टी, ई एन, ई एन, ये रिप्लेसमेंट होगा भी किसके साथ में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब की एंडिंग ये दिखनी चाहिए आपको। ये कैसे दिखेगी, अगर उसकी बात करूं तो हम थ्रू द एग्जाम्पल समझते हैं। सो मैं कहता हूं कि माखन वर्ब की बात कर रहे हैं हम, माखन दैट मीन्स टू मेक या टू डू। अब माखन की बात करता हूं दैट मीन्स आई मेक, अगर मैं बात करता हूं ईश, हम फर्स्ट प्रीफिक्स ही रखते हैं डू या एस, ईयर, जी, जी एंड जी, मार्क, 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 अब ई एन का रिप्लेसमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग, एंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर ई एन का रिप्लेसमेंट करूं तो वेट, सो इश मार्क है, इश मार्क है दैट मीन्स आई मेक, डू मार्क्स यू मेक, एयर मार्क्ड। और ये मैं कहां से ला रहा हूं, मैं यहां से ला रहा हूं, ये एंडिंग, ये एंडिंग एयर मार्क्ड, एस मार्क्ड, जी मार्क्ड, वियर माखन, ईयर मार्क्ड, जी जी माखन एंड माखन, ये हो गया। सो वी आर मेकिंग, वी आर डूइंग, सो यहाँ पे मार्क्ड। सो इस तरीके से हम इसकी एंडिंग करेंगे। और आगे बात करूं तो मैं, हमने जो सीखा है उसकी बात करूं मैं, हमने सीखा है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है वर्ब का कॉन्जुगेशन। कोई भी वर्ब ले लो, लाइक मैं ले लेता हूं जूख है, जूखन, एक वर्ब है जूखन, जूखन दैट मीन्स टू सर्च। अब मैं सब्जेक्ट लूं, सब्जेक्ट ईश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एन जी। सो अब इसका ई एन का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, ई एन का रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया ई एस टी 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 ई एन, टी ई एन, ई एन, ये इस तरीके से याद ही रख सकते हो, ई एस टी 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 ई एन, इस तरीके से। सो इस जूक है, और ये ई मैं यहां से लेके आऊं, इस जूक है, डू जूक्स्ट, एर एस दी जूक्ट, इनका तीनों का सेम कॉन्जुगेशन होता है, इसके साथ में भी टी आता है, इसके साथ में भी टी आता है, इसके साथ में भी टी आता है। सो वी आर जूखन, वी आर सर्चिंग, ये जूक्ट एंड जी जी जूखन। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो ये एक बार ध्यान से देखो इसको, आराम से देखो इसको। सो इस तरीके से आपको याद रखना होता है ये, कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा कॉन्जुगेशन
ये आपको याद रखना है। लाइक मैं कहता हूँ आई एम सर्चिंग कंप्यूटर, अब इस जुक है और कंप्यूटर कर दो, इस जुक है कंप्यूटर। आर्टिकल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल आपको अभी बताए नहीं, तो आर्टिकल की हम बाद में बात करेंगे। सो इस जुक है कंप्यूटर, दैट मीन्स आई एम सर्चिंग कंप्यूटर। अब कॉखन की बात, बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, कॉखन लाखों वर्ब्स हैं जिनका हमें यूज कर सकते हैं हम कॉखन। सो राधा कुकिंग फूड, मैंने लिख दिया राधा कुकिंग फूड, हो गया ना। अब इसमें ये सेंटेंस मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिया है। हियर इज राधा, हियर इज सब्जेक्ट दैट मींस सब्जेक्ट, हियर इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो मैंने आपसे बात की कि 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एलिमेंट हमें मिल गए। राधा दैट मींस राधा, नेम है तो नेम ही राधा। अब कॉखन वर्ब है और राधा क्या है भी, अगर मैं राधा की बात करूं फेमिनिन है, और फेमिनिन जी, जी के साथ में एंडिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन की एंडिंग क्या होती है, टी। कॉखन की रिप्लेसमेंट राधा, कॉक्ट, कॉक्ट राधा कॉक्ट एसन, फिनिश, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। सो राधा कॉक्ट एसन, राधा कुकिंग फूड। कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए इसमें, बताओ। और सेंटेंस, अजय ड्रिंकिंग वाटर, अजय ड्रिंकिंग वाटर, और मैं कहता हूं कि यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब अजय ड्रिंकिंग वाटर, हियर इज अजय सब्जेक्ट एंड हियर इज यू सब्जेक्ट, तो अजय की बात करूं मैं, अजय के अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन ट्रिंकन, द वर्ब इज ट्रिंकन, ट्रिंकन दैट मीन्स टू ड्रिंक। सो अजय ट्रिंक्ड, ट्रिंक्ड क्यों किए मैंने, क्योंकि एयर एस जी के साथ में जो कॉन्जुगेशन बताया मैंने आपको, टी एंड में आएगी। सो अजय ट्रिंक्ड वाटर, फिनिश। अब यू की बात कर लो, ये वर्ब इज ट्रिंकन, बट ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बार बार आपको चेंज होती है देखिएगी, और चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ इसकी एंडिंग होगी। अब मैं एंडिंग के बाद, यू दैट मीन्स डू, ड्रिंक यहां तक तो सेम है। अब एस टी डू ड्रिंक्स वाटर, फिनिश। बताओ इसमें कोई डाउट है? तो नहीं रहना चाहिए आमतौर पे, लेकिन आप ऐसी वर्ब्स उठाएं, बहुत सारी वर्ब्स लें और उनका कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पहले तो लाइक आप कम से कम 30-40 ऐसी वर्ब्स लें जिनका कॉन्जुगेशन करना सीखें, और कॉन्जुगेशन करने के बाद में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे होगा वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं कि इस डू एयर एस जी वियर ईयर जी जी, इस तरीके सब्जेक्ट आपने याद किए। देन आफ्टर वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको याद होना चाहिए कि ई एस टी 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 ई एन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक तरीका है जिससे हम सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं। सो मैंने आपको बताया, पर्सोनल प्रोनोमन की बात करें तो ये आपके पास पर्सोनल प्रोनोमन है, और पर्सोनल प्रोनोमन के बाद में ये कॉन्जुगेशन का आपके पास मेथड है कि आप इस तरीके से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये एंडिंग याद रखनी है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये एंडिंग एक बार याद रहेगी तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार इसको याद कर दे देन कॉन्जुगेशन करते रहें। एंड नॉर्मल सेंटेंस बार बार ट्राई करें आप, कुछ अगर 5-10-20 सेंटेंस आपकी तरफ से बनेंगे तो मे बी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। ओके देन, थैंक यू।